भगवान ने पूतना का वध किया। विशाल विकराल स्वरूप पूतना का नंद भवन के पीछे जाकर के गिरा। ब्रजवासियों ने दौड़ लगाई, देखा श्याम सुंदर कहाँ हैं, तभी पाया कि ऊपर पय पान कर रहे हैं, पयोधर पे पौड़े हैं। गोपियों ने सबने ठाकुर जी को वहां से उतारा और लेकर के गौशाला गए। हमारे पूज्य नाना जी यहाँ पे भी एक भाव कहते थे, वो लाला जैसे ही ठाकुर जी को जन्म भयो 6 दिन है गए, सबने दर्शन किए ठाकुर जी के, एकमात्र गैया रह गई। और गैया रोन लगी गौशाला में, और वहीं से ठाकुर जी से कहने लगी, जय जय दुनिया में झूठो प्रचार कर रहे हो कि मैं गैयान के काजे आया हूं, 6 दिन है गए अभी तक हमको दर्शन नहीं मिले हैं। ठाकुर जी बोले नेक सबर करो, मैं घुटमुन चलन लगूंगो, सबसे पहले गौशाला में आऊंगा। बोले रहने दो, तुम्हारी सबर अपने पास ही रखो, इतने दिन है गए, अरे देवन को दर्शन है गए, गंधर्वन को दर्शन है गए, लता पत्र वृक्षन को दर्शन है गए, मानवन को दर्शन है गए, हम गैयान ने कहा बिगाड़ो आपको। सो ठाकुर जी बोले, अब नाना जी ऐसे ब्रज भाव से सुनाते, सो ठाकुर जी बोले रुक जाओ, नसैनी की व्यवस्था करूं। नसैनी समझो, ऊंची सिड्डी, जैसे अब ऊपर कोई लाइट चढ़ानी हो तो यहाँ बड़ी बड़ी सिड्डी आएंगी, हमारे ब्रज में उसको बांस की बनती है, उसको नसैनी बोलते हैं। ठाकुर जी बोले नसैनी की व्यवस्था करूं, अब यहाँ ते तो दिखूंगा नहीं, तो नसैनी पे ऊपर चढ़ूंगो और ऊंचाई पे जैसे ही पहुंचूंगा तो वहां दिख जाऊंगो। तो पूतना रूपी नसैनी मंगाई ठाकुर जी ने, और वा को पयोधर पान कियो, राक्षसी बनी, विशाल विकराल रूप धारण कियो। ठाकुर जी बोले जितनी ताकत है तो में ए राक्षसी उतनी लंबी है जा। और जैसे ही पूतना लंबी चौड़ी भई, सो ऊपर आकाश से ठाकुर जी ने गौशाला में खड़ी भई सब गैयान को अपनो दर्शन दे दियो, कर लो मेरो दर्शन, 6 दिन आए गए, आज अनुभव कर लो। ठाकुर नाना जी ऐसे सुंदर ब्रज के भाव कहते। तब गोपियों ने मन में विचार किया, गैया बोली इतनी दूर से दर्शन दे रहे हो हैं, ऐसे हो तुम 6 दिना के नेक से, और विशाल विकराल या पूतना के पयोधर पर लटके भाई ऐसे लगे जैसे कोई माखी माछर हो, हमें तो दर्शन ही ना है भयो। ठाकुर जी बोले रुको मैं कोई और योजना बनाऊं। तो गोपीन ने जब ठाकुर जी उठाए तो सब गोपीन के मन में आयो कि लाला को नजर गुजर नहीं लग गई हो, पूतना राक्षसी को दूध पियो कहीं विष नहीं बन गए हो, तब क्या करें। तब सब गोपी बोली लाला को गौशाला ले चलो, वहां पे गौ पुच्छ से झाड़ो लगाएंगी, गौमूत्र से स्नान कराएंगी, गैयान की खुर की रज या के अंग से लगामेंगी, सोई लाला स्वस्थ रह जाएगा। ये सब भावना गोपियों के मन में भी ठाकुर जी ने डाली, और सब गोपियां लेकर के जैसे ही गौशाला में पहुंची, आहा गैयाओं के नेत्र सजल हो गए, गाय बड़े स्वर में रम्मान लगी, हमारो गोपाल आ गयो, हमारो कन्हैया आ गयो। थनों से बिना किसी प्रयास के ही दुग्ध प्रवाह होने लगा, गैया सब मचलने लगी। यशोदा मैया ने जा करके गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च शक्रता द्वादशांगेषु नाम भी। भगवान के 12 अंगों में रज लगा करके भगवान के नामों से ही ठाकुर जी को झाड़ा दिया, गौमूत्र से स्नान कराया, गौपुच्छ से झाड़ा लगाया। ठाकुर जी बड़े मनी मन प्रसन्न, गैयान को टुकुर टुकुर देख रहे हैं, अब राजी हो? सब गैया बोली हाँ लाला अब हम राजी। सबन को सुख दियो ठाकुर जी ने, कोई ऐसा बचो नहीं है जाकू ठाकुर जी ने सुख नहीं दियो हो, सबको सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी 3 महीना के भय करवट उत्सव मनाओ, पालना उत्सव मनो, वही में सक्टासुर नामक एक दैत्य आयो, भगवान ने वाको भी वध कियो। मैया ने पूछी इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे पलट गई, तो छोटे छोटे बालकन ने कह दी मैया तुम्हारे लाला ने अपने पाद प्रहार से बैलगाड़ी उछाल दी। यशोदा मैया लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे सुवाए आई। क्यों? ब्रजवासी सब छेड़ रहे हैं, कोई लाला गाल खींच रहा हो, कोई हाथ खींच रहा है, लाला परेशान है को, तो एकांत में एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला सो बना दियो, वहीं सुवाई दिए। इतने में एक सक्टासुर दैत्य आयो। ठाकुर जी ने देखे सक्टासुर दैत्य आयो है और मैया जा रही है। अच्छा एक बात आप लोग ध्यान रखना बंधुओं, भगवान की हर लीला में चाहे दैत्य वध कर रहे हो चाहे राक्षस वध कर रहे हो, उस लीला में प्रधान वो दैत्य वध नहीं है, उस लीला में प्रधानता किसी भक्त के ऊपर कृपा है।
जैसे पूतना मर्दन लीला में एक सहज भाव से कह दिया कि गैयाओं को दर्शन देने थे, और ऐसे असंख्य कई ब्रजवासी थे 6 दिन में जिनको दर्शन नहीं हुए, उनको भी ठाकुर जी ने एक साथ दर्शन दे दिया। तो प्रधानता वहां पर भक्तों को दर्शन देना है, पूतना को मारना नहीं। यहां पर भी सक्टासुर का वध प्रधानता नहीं है, तो प्रधानता क्या है? यशोदा मैया मैं तेरे काजे आया हूं, अपनी जन्मदात्री मैया को छोड़ के तेरे पास आया हूं, और तू मुंह को यहां एकांत में छोड़ करके वहां संसार प्रपंच में जा रही है। मेरो सेवक, मेरो सेवाधिकारी मोसों दूर नहीं जाए, या को पूर्ण प्रयास ठाकुर जी करें। सो ठाकुर जी ने कहा ऐसा कहा करूं कि मैया लौट के आ जाए। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नामक दैत्य आयो, सो ही ठाकुर जी ने अपना एक पैर उठायो, उठा करके बैलगाड़ी में मारो, बैलगाड़ी 2 बार आकाश में गई, नीचे गिरी, सक्टासुर को वध भयो, और आवाज सुनकर के यशोदा मैया घूम गई। बुलानो तो ठाकुर जी यशोदा मैया है, सक्टासुर तो ऐसी मर गो। ठाकुर जी भक्तों के लिए सब लीला कर रहे हैं, दैत्यों के लिए कोई प्रयास, तो ये तो प्रयास से मर जाते हैं बेचारे। मैया दौड़ी दौड़ी आई, और ये बैलगाड़ी कैसे गिर गई? अभी तो यहीं थाड़ी, अभी तो सब ऐसे ही खड़ी, ये बैलगाड़ी कैसे पलट गई? वहां और तो कोई था नहीं, कुछ बालक खेल रहे थे। कुछ बालकों ने आगे कही मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने मैया अपनो गद मदरा सो पाम उठायो, और इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, तक के मारो, सोई बैलगाड़ी 2 बार आकाश में घूम के गिर गई मैया, हमारे सामने आने ऐसो कियो। गोद में लेकर के यशोदा मैया लाला को, बाप बालक की बात सुन रही है। मैया बोली इतकुआ, बालक जैसे पास गयो, मैया ने एक रेंपटो दियो। झूठ बोले हैं? मेरो नेक्सो से लाला पहली बार करवट ले याने, और याने पाम ते बैलगाड़ी उछाल दी। अरे मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने देखी अपने आंखन ते, मेरी सौगंध और खा रहा हूं, यहां पे आ। पकड़ के एक और दियो वहां में। अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य नते विदुः। ठाकुर जी की इन मधुर लीला में यशोदा मैया इतनी प्रेमी बन गई हैं, इतनी प्रेमी बन गई हैं लाला की, कि अगर कोई भगवान के भगवत तत्व को प्रकट कर भी देता है तो यशोदा मैया स्वीकार नहीं करती। और प्रेम का यह स्वभाव है, प्रेम में प्रभाव स्वीकार नहीं होता। जहां पर प्रभाव देख करके प्रेम किया गया है वो असली प्रेम है ही नहीं। आप बहुत धनवान हो, आप बहुत ऐश्वर्यवान हो, आप बहुत संपत्तिवान हो, आप बहुत विद्वान हो, इस वजह से कोई आपका प्रेमी है तो इसका मतलब वो आपका प्रेमी है ही नहीं। लेकिन कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, कारण नहीं पता, वो प्रेमी है। जो अकारण प्रेम करे, जिसका कोई कारण नहीं है। आप अच्छे थे तो भी वो आपका प्रेमी है, आप आज कुछ भी नहीं हो तो भी वो आपका प्रेमी है। असली प्रेमी तो वही है जो हर स्थिति में आपका है। यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही कि मेरे लाला ने ऐसा किया है। क्यों? क्योंकि प्रेम में ये स्वीकार ही नहीं होता। किसी बालक की बहुत योग्यता अगर उसकी मां से जाकर के कोई कह दे आपका बेटा तो ऐसा है, आपका बेटा तो इतना योग्य है, आपका बेटा तो इतना श्रेष्ठ है, आपका, तो मां ऐसे सुनती है जैसे ये झूठ बोल रहा है क्या। मुंह से ज्यादा कौन जाने भाई। मैंने तो वाकू मोह धोयो, मैंने तो वाकू नहानो खानो पीनो सब सिखायो, मैंने वाकू उठनो बैठनो सिखायो है। अब आप इतनी उसकी प्रशंसा कर रहे हो, मुंह तो लगे ना है ऐसा कुछ कर सके। ऐसा हर मां का स्वभाव हो जाता है। यशोदा मैया के सामने भी अगर ठाकुर जी के कोई प्रकाश कर देता है ना तो यशोदा मैया कहती है ए तुम ऐसी बात बनाए करो, मेरो लाला कछु ना जाने, मेरो लाला कछु ना करे। प्रेम में प्रभाव का स्वीकारीकरण नहीं होता, प्रेम में प्रभाव स्वीकार्य नहीं होता। यशोदा मैया लाला को लेके भवन में चली गई। धीरे धीरे ठाकुर जी ने एक और बड़े भय। त्रावर्त नामक एक दैत्य आया, भगवान को उड़ाने के लिए आया। ठाकुर जी को लेकर के यशोदा मैया दुग्ध पान करा रही थी।
मैया ठाकुर जी ने विचार कियो तृणावर्त आ रहा है, बवंडर उड़ा के मोह को लेके जाएगो, और यदि मैं यशोदा मैया की गोद में रहूंगा तो मैया को भी उड़ा लेगो। बूढ़ी बड़ी मैया है, कहीं ऊपर से नीचे गिर गई तो कछु दिक्कत नहीं है जाए। तो ठाकुर जी ने अपनो वजन इतना भारी कर लियो कि यशोदा मैया बोली लाला ने आज ज्यादा दूध पी लियो है। और मैया मई अंगना में लाला को अकेलो छोड़ के जैसे ही गई, तृणावर्त ठाकुर जी को लेके आकाश में गया, भगवान ने उसका वध किया। सब ब्रजवासी दौड़े, अरे हौआ आगो, हौआ आगो। बवंडर हौआ लाला को ले गए। थोड़ी दूर जाकर के ठाकुर जी नीचे विराजमान है गए। सब ब्रजवासी लाला को लेके वापस आए गए। कोई ने कही मैया तेरो लाला अब 1 बरस को हेवे वारो, अभी तक नामकरण ना है भयो, यही मारे ये सब हेरो है। मैया ये अपसगुन संकेत है रे, लाला को तू नामकरण कर दे। सांडिल्य मुनि नहीं आए, तब गर्गाचार्य जी को भेजा। गर्गाचार्य जी महाराज ने आकर के ठाकुर जी का नामकरण संस्कार किया। और नामकरण करते हुए उन्होंने कहा कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। मैया आपके इस लाला के कई वर्ण हुए हैं। पूर्व में ये शुक्ल वर्ण का, रक्त वर्ण का, पीत वर्ण का हुआ है। इसके अनेक अवतार पहले हो चुके हैं, अनेक वर्णों में ये प्रकट हुआ है। इस बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए मैं इसका नाम कृष्ण रखता हूं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। कृष्ण वर्ण है। केसर तिलकम कृष्ण वर्णम, केसर तिलकम कृष्ण वर्णम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे हरे राजत वनमालम रूप रसालम राधारमणम हरे 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 राधा श्री राधा रमण लाल की। वैसे ये कोई वैसी बात नहीं, पर मैं भाव से कहूं तो मुझे और आपको हम तो कहते हैं कि हम सबको मिलवावे वारो हमारो गिरधर लाल। तो लाल जी में राधा रमण जी में कोई ऐसा अंतर तो नहीं, पर अगर प्रथम बात कहूं तो सबसे पहले हमको आप सबसे मिलवावे वाले राधा रमण जी ही हैं। ये भाव ही है राधा रमणम हरे हरे, जिससे इतने सारे वैष्णव जुड़ पाए, इतने सारे वैष्णव मिल पाए, भक्ति पथ पर आ पाए। तो एक प्रकार से हमको और आपको मिलावे वाले श्री राधा रमण लाल ही हैं। उनकी वजह से ही हम मिले हैं, उनकी वजह से आप मिले हो। ऐसे श्री राधा रमण जी हैं हमारे। एक नया भाव है, सुनाऊं? राधा रमण वृंदावन वारे, राधा रमण वृंदावन ओ राधा रमण वृंदावन वारे। करताल बजा के गा। अच्छा,
हमसे ज्यादा अनप्रोफेशनल आदमी दुनिया में कोई नहीं है। ये भजन हमने 2 साल पहले लिखा, बना दिया, गा दिया, अभी तक लॉन्च ही नहीं कर पाए। क्यों? अब वो कहते हैं वीडियो बनाओ। मैंने कहा वीडियो हमसे बनानी आती नहीं है। बनाने वाले आते हैं पर समय ही नहीं है बनाने का। अब तब से धरा विराज रहा है तैयार, कब लॉन्च होगा पता नहीं। राधा रमणम हरे हरे 3 साल तक बना रखा रहा, फिर कोविड में जाकर लॉन्च हुआ। और अभी होली का एक पद कल आएगा, कल नहीं परसों आएगा। वो अभी 4 दिन पहले ही गाया है, 4 दिन में तैयार हो गया। हमने कि निकाल दो, बोले वीडियो। मैंने कि कोई वीडियो रहने दो, ऐसे ही निकाल दो। तो मेरे को कल एक भैया बोले आपसे ज्यादा अनप्रोफेशनल आदमी नहीं देखा। मैंने कि 2 ही अनप्रोफेशनल हैं, या तो हमारे वृंदावन चंद्र या हम। मैंने प्रोफेशनल तो रावण था, प्रोफेशनल तो कंस था। भक्त प्रोफेशनल नहीं होते हैं। भक्त तो ऐसे ही होते हैं, जो मिल जाए खा लियो, जहां मिल गो बैठ गए, जैसो बन को गा दियो, जैसो बन को सुना दियो। लेकिन ये भजन भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। राधा रमण वृंदावन वारे, राधा रमण वृंदावन वारे। ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, यशोदा ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे, हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमण वृंदावन वारे, राधा रमण करताल बजा के गाओ, एक ताल। ओ वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आँखी तिरछी कटारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आँखी तिरछी कटारी। ओ मत जइयो मत जइयो, मत जइयो मत जइयो, ओ मत जइयो मत जइयो, मत जइयो मत जइयो, ओ मत जइयो जादू करे गो बिहारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आँखी तिरछी कटारी। वृंदावन वारे प्यारे रमण बिहारी, मोटे मोटे नैन आँखी तिरछी कटारी। इसमें जो अंतिम भाव है, क्योंकि गिरधर लाल जी की रचना है, कितना सुंदर भाव है, हमारे हृदय का भाव है। पूर्ण हो किसी दिन ऐसी अभिलाषा है। ओ एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी, एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी। ओ एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी, एक दिन श्यामा संग आओ वन चारी। ओ गिरधर लाल
संग मेल। भाव क्या है? हे राधा रमन जी, एक दिन श्यामा संग आओ बनचारी। किसी दिन वन में गौचारण करते करते किशोरी जी को लेकर के आप श्री गिरधर लाल जी के पास आओ। गिरधर लाल जो है बाट तिहारी। श्री हमारे गिरधर लाल आपकी बाट निहार रहे हैं कि एक दिन राधा रमन जी आवेंगे, और जब आप तीनों मिलेंगे तब क्या होगा? संग मेल संग मेल संग मेल बरसाओ, प्रेम रस भारी। संग मेल बरसाओ, प्रेम रस भारी। राधा रमण राधा रमणा, वृंदावन वारे। राधा रमण राधा रमणा, ओ हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। यशोदा दुलारे। हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। हे नंद नंदन यशोदा दुलारे। राधा रमण राधा रमणा, वृंदावन वारे। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 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 ओ जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हाँ बोल जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
कर कालिंदी कर कालिंदी कर कालिंदी कूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल कर कालिंदी कूल किलो जय जय राधा रमण हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हाँ हरि बोल 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 हे हरि बोल 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 हाँ हरि बोल 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 ओ जय जय राधा जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जग नाचे जिसकी किलकन पे जगन्नाथ है जिसकी किलकन पे जग नाचे जिसकी किलकन पे जगन्नाथ है जिसकी किलकन पे कजरीली तिरछी चितवन पे वज्रीली तिरछी चितवन पे ओ कजरीली तिरछी चितवन पे वज्रीली तिरछी चितवन पे ओ यक रस के हाँ यक रस के भरे हैं कपोर जय जय राधा रमण हरि बोल जाके रस के भरे हैं कपोर जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि 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 हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल हे भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल भैया तेरे पाँव पड़ूं एक बार हरि बोल मैं नाम गुण गाऊंगो हरि 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 मैं बोल नाम गुण गाऊंगो हरि 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 बोल मैं भुजा उठाऊंगो हरि 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 बोल भुजा उठाऊंगो हरि 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 बोल मैं मगन हुए नाचूंगो हरि हरि हरि
राधारमण लाल की विराज जाओ। आसन वर्णास्त्रयो यास्य गुह्यतो नुयुगम तनु शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णताम गतः। भगवान का नाम कृष्ण रखा गया। एक दो जरूरी बातें हैं बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। 1 तारीख को प्यारे गिरधर लाल जी का होली महोत्सव यहाँ नहीं होगा, बल्कि गिरधर लाल जी की गौशाला जो कि गोंदा अटस में है वहाँ होगा। आप लोगों को भक्ति पथ गौकुलम बारकोड लग गया उसका बाहर, कल उसका बारकोड भी लग जाएगा, स्कैन करके आपके गूगल मैप पे वैसे आ जाएगा भक्ति पथ गौकुलम। वहाँ आप लोग पहुँच जाइएगा और दोपहर 2-2:30 बजे तक यहाँ सुबह कथा होगी 9 बजे से, फिर 2-2:30 बजे आप लोगों को वहाँ पहुँचना है अपने साधनों से। कोई भी व्यक्ति रंग लेकर के नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति गुलाल और किसी भी प्रकार की सामग्री अपनी तरफ से नहीं लानी है। वहाँ ठाकुर जी ने पिचकारी की, रंग की, जल की सब व्यवस्था करी है। संख्या को देखते हुए जितनी संख्या होगी कोई ऐसी बात ना बने, इसलिए बहुत व्यवस्थित रूप से सब करेंगे। संभवतः सबके बाल भोग आदि की भी व्यवस्था वहाँ पर की जा रही है। प्रसाद की व्यवस्था है। कैसे कराओगे इतने लोगन ने? नहीं मिलो तो ये खा जाएंगे सबरे। तो सबकी प्रसाद की भी व्यवस्था है और हमें प्रयास ये करना है कि इस समय तक, यानी कि दिन डूबे उससे पहले आप सब लोग वहाँ से निकलें, क्योंकि एकांत है इसलिए सबकी हमको जिम्मेवारी लगती है अपने ऊपर। आप सब लोग बहुत विलंब नहीं कीजिएगा, 2-2:30 बजे तक आ जाइएगा। 3 बजे से और 5 बजे तक 2 घंटे 2.5 घंटे ठाकुर जी का रंग महोत्सव, नौका विहार और होली खेलन, और उसके बाद अंत में ठाकुर जी का डोल। ये 3-4 क्रम वहाँ पर होंगे। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आ जाइएगा। और एक घोषणा और कर देते हैं, कर दें। हमने किसी से बात किए बिना ये घोषणा करने, हो सकता है हम में बाद में डांट भी पड़े, लेकिन हम कर देते हैं। अगले वर्ष होली महोत्सव पर लाल जी, प्यारे गिरधर लाल जी 84 कोस यात्रा करेंगे। और जितनी जोर से जय जयकार आपने करी सुन के अच्छा लगा, लेकिन अब व्यवस्था तो ठाकुर जी चाहेंगे जैसी होगी, पर हमारा मन पैदल यात्रा का है, ना कि गाड़ियों से हो। और पैदल यात्रा में लगभग 26 से 30 दिन की यात्रा होगी अगले वर्ष। और वो ऐसा रहेगा कि होली के जैसे ये आज एकादशी है, एकादशी वाले दिन ही हम लोग यात्रा का विश्राम करें। और अब इसमें एक चीज़ जो बहुत बड़ा टास्क होने वाला है वो ये कि बच्चों के एग्ज़ाम रहते हैं इन्हीं दिनों में, बच्चों के पेपर रहते हैं, तो कई लोग तो इसलिए भी नहीं रह पाएंगे। टेंट हाउस चला करेंगे, 3-3 टेंट हाउस साथ में चलेंगे। अगले पड़ाव पर टेंट हाउस लगा है, वहाँ पहुँच करके टेंटों में ही सब लोग रहेंगे। रात्रि को वृक्षों के नीचे वहीं किसी वन में सबकी प्रसादी, थोड़ी देर का बढ़िया प्रवचन हुआ करेगा। भारतवर्ष के संतों को निमंत्रित करेंगे, हर दिन एक कोई संत वहाँ पहुँचा करेंगे, भारत के, व्रज के। ऐसे यात्रा करने का विचार है। योजना तो बहुत दिन से बन रही है, पर हम मंच से बोल देते हैं तो ही हो पाता है। अब बोल दिया है तो अब होगा। कथाएं दे रखी हैं कईयों को, सबकी आगे पीछे करेंगे। कथाएं हैं अगले वर्ष भी इन तिथियों में, लेकिन अब उनसे हाथ जोड़ देंगे और उनसे कहेंगे जो सहयोग आप कथा में कर रहे हो वो यात्रा में ही कर देना। और एक बार हमने भी अभी तक 84 कोस यात्रा नहीं करी व्रज में रहते हुए भी, तो हम भी पहली बार ही करेंगे। और पहली बार करेंगे तो गाड़ी से नहीं, पैदल ही करेंगे। पद यात्रा रहेगी और बढ़िया ऊंची धोती पहन के सबरे ग्वाल मंडली और माताएं बहनें बढ़िया बिल्कुल ग्वारिन बन करके डोले करेंगे। कम से कम
कम से कम 18 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 21-22 किलोमीटर प्रतिदिन चलना पड़ेगा। और उतना चलना है नाचते गाते, उत्सव आनंद मनाते। अच्छा, पद यात्रा जो होती है उसमें विशेष रूप से परिक्रमा ही चलती है, और परिक्रमा के भाव से ही होती है, ज़्यादा मंदिरों के दर्शन नहीं करते हैं। तो जैसे कई पड़ाव उसमें अंदर ही आ जाएंगे, तो परिक्रमा के भीतर भीतर ही नंदगांव बरसाना भी आ जाते हैं। तो बस हम परिक्रमा मात्र करते चलेंगे, और परिक्रमा में ही रात्रि में रोज थोड़ी देर का प्रवचन सत्संग हुआ करेगा। असहज बिल्कुल, बहुत व्यवस्था मंच वंच बना के नहीं, बिल्कुल सामान्य रूप से, जैसे जहाँ बैठ गए वहीं माइक लगाए, थोड़ी देर कुछ गा लिए, कुछ आनंद कर लिए। और सुबह लाल जी का श्रृंगार आरती होए करेगी 8 बजे, बाल भोग लेकर के 9 बजे यात्रा फिर प्रारंभ, और शाम 5 बजे तक यात्रा चला करेगी। ठंडी के दिन रहेंगे तो धूप कष्टदायी नहीं होगी, आनंद लगेगा, आनंद से होगी। तो सब लोग उसकी भी व्यवस्थाएं देख लीजिएगा। दूसरा, अगले महीने यानी कि मार्च में गुरु शिष्य मिलन महोत्सव है। जितने भी वैष्णवों ने गुरु दीक्षा ली है, मिल नहीं पाते हैं सबसे, इसलिए 3 दिन का एक गुरु मिलन महोत्सव किया है, गुरु शिष्य मिलन महोत्सव। और ये 3 दिन का महोत्सव श्री गोविंद देव जी की नगरी जयपुर में होगा। इस उत्सव में सबको आने की अनुमति नहीं है, केवल रामानुज दास और रामानुज दासी ही वहां आएंगे। उसमें हमारी परंपरा के विषय में चर्चा, श्री रामानुजाचार्य जी का चरित्र, हमारे आलवारों का चरित्र, हमारी परंपरा की जितनी भी गाथाएं हैं, और परंपरा के अनुसार कौन कौन से उत्सवों में कैसे कैसे क्रम करने चाहिए, उन सब पर चर्चा होगी। तिलक स्वरूप कैसे धारण करना है, किन किन नियमों का गृहस्थ और सहज रूप से पालन हो सकता है, उन सब पर चर्चा होगी। और प्रत्येक शिष्य से 2-2 मिनट मिलने का एक क्रम रखा है कि सब आएंगे, 2 मिनट का समय सबको देंगे। क्योंकि कथा तो सार्वजनिक रूप से हम कह देते हैं, पर शिष्य बनाया है तो इसका मतलब शरणागति आचार्य परंपरा की दी है, तो आचार्यों ने जिम्मेवारी दी है तो उसको निभाना भी है। आपके कोई कष्ट है, कोई अड़चन है भगवत भाव में, तो उन सब की चर्चाएं भी चलेंगी। तो ये 3 दिन का सत्र होगा। संभवतः 12, 13, 14 मार्च को ये सत्र रहेगा। और इसकी विशेष मतलब स्थान कौन सा है, कैसे क्या है, वो सब हम आपको और 1-2 दिन में बता देंगे। पर ये याद रहे कि इसमें केवल शिष्यगण ही, देखो साल भर हम कथा सबके लिए करते हैं, पर साल में ये 3 दिन और गुरु पूर्णिमा के दिन ये केवल शरणागतों के लिए हैं, उनके साथ चर्चा करने के लिए है। तो उसमें केवल वही आ सकते हैं, जहाँ कहीं से भी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बाहर से भी जो शिष्यगण सुन रहे हैं, अगर आ सकते हैं तो जयपुर की टिकट कटा लीजिए। गोविंद देव जी की नगरी में 3 दिन का ये सत्र रहेगा। कहाँ रहेगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। भावना पूर्ण होगी। 3 दिन होली के बाद और 3 दिन दिवाली के बाद हर वर्ष शिष्यों के संग गुरु शिष्य मिलन महोत्सव हुआ करेगा, हर वर्ष। ये 6 दिन का सत्र हर वर्ष होगा। उसी बीच में दीक्षा का क्रम भी होगा। तो जिनकी दीक्षा की अभिलाषा है उनका क्रम भी बनेगा, वो सब भी जानकारी आपको मिल जाएगी। कैसे सत्र रहेगा उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। अब लाला को नामकरण है गयो, अब लाला ऊधमी बन गए हैं। श्रृंगग्निडम शशि जलद द्विजकंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसतो निषिद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुर्लंबन शोनवस्थाम। ठाकुर जी खूब क्रीड़ा करते हैं, आनंद करते हैं। उन सब लीलाओं का वर्णन, ठाकुर जी का गोकुल से वृंदावन गमन हुआ। बस अब यहाँ तक का सत्र आज सुनेंगे। आगे की चर्चा
व्रज लीला का विस्तार, कल थोड़ा वेणु गीत और व्रज के कुछ भावों पर प्रकाश डालते हुए गोवर्धन पूजन तक कल चलेंगे। आज कुंज की होली का मनोरथ यहाँ होने वाला है। अब व्यासपीठ विराजेंगी, ठाकुर जी विराजमान होंगे यहाँ पर और कुंज की होली होगी। और कल होली को ब्याह, कल सखियों ने मिलकर के ठाकुर जी को होली में कैसे ब्याह कियो है, वाको मनोरथ यहाँ होएगो। तो अभी कुंज की होली ठाकुर जी की होगी, सब लोग अपने स्थान पर विराजे रहेंगे, पर्दा आएगा। हाँ, और ठाकुर जी के 56 भोग का दर्शन भी वही में है जाएगा। सब लोग आप अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। हो नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिर धारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। अरे हाँ, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हाँ, धारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो गिरिराज है। धरणे की रहो। इंद्र की पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। ओ सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा में कृष्ण गिरिराज पुजायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मणि सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। 1.25 लाख मणि सामग्री को भोग लगायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है।
सुरपति को छायो है। ओ पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर क्रोध सुरपति को छायो है। ओ मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। 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 ओ नख पे देखो, ओ नख पे देखो, ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। ओ पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। ओ बड़ी जगत में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। आओ ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। ब्रजवासी सब कहे कृष्ण गिरिराज उठायो है। ओ नख पे ओ नख पे ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पा
मान घटायो है। धन धन श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। धन धन श्री ब्रज चंद्र इंद्र को मान घटायो है। दासी राम गोवर्धन वारो हरि यस गायो है। दासी राम गोवर्धन वारे हरि यस गायो है। दासी राम गोवर्धन वारो हरि यस गायो है। दासी राम गोवर्धन वारे हरि यस गायो है। ओ नख पे ओ नख पे धार तेरे धार नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। धारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 गिरिराज बोलो होरी के रसिया की जय। आज के आनंद की जय। खेले सखियन संग फाग आज बरसाने में। खेले सखियन संग फाग आज बरसाने में। खेले सखियन संग फाग आज बरसाने में। खेले सखियन संग फाग खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में। ओ बरसाने में 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 बरसाने ओ खेले खेले रहो। खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में। खेले सखियन संग भाग आज रहो। बरसाने में। होरी के रसिया की जय।
गोकुल के चोहटे रंग राजी ग्वाली या गोकुल के चोहटे रंग राजी ग्वाली मोहन खेले भाग नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली नर नारी आनंद भयो रंग राजी ग्वाली सामल के अनुराग नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली धुंधु भी बाजे गह गह रंग राजी ग्वाली नगर कुलाल होय नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली उमड़ो मानस भोग को रंग राजी ग्वाली भवन रहो नहीं कोई नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली डफ बांसुरी सुहावनी रंग राजी ग्वाली ताल मृदंग उपांग नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली झांझ झालरी किन्नरी रंग राजी ग्वाली आवाज कर मुख चौंग नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली होत ही समाज गोपाल के रंग राजी ग्वाली बलियुत नौद कुमार नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली होत गोपीनाभ जो बना रंग राजी ग्वाली अम्बुजलोचन चारु नैना सालो नरी रंग राजी ग्वाली
चारु चतुर सब सानी नैना सालोनरी रंग राजी ग्वाली। सोरंग गुलाल उड़ावही रंग राजी ग्वाली। फूका बंदन धूली नैना सालोनरी रंग राजी ग्वाली। चढ़ली मान सूर देखहि रंग राजी ग्वाली। देह दशा गई भूल नैना सालोनरी रंग राजी ग्वाली। खेल मचोयति गयो रंग राजी ग्वाली। चितवत ब्रज बधुधाय नैन सालोनरी रंग राजी ग्वाली। राधा रसिक गोपाल की रंग राजी ग्वाली। आस करन बल जाय नैन सालोनरी रंग राजी ग्वाली। या गोकुल के चोहटे रंग राजी ग्वाली। मोहन खेल भाग नैन सालोनरी रंग राजी ग्वाली। ते मोहन को मन हरो योर। तो बिना रहो न जाय प्यारी। कुंज महल बैठे पिया नव पल्लव तल्प सवार। बिच जूही बिच सेवती। बिच बिच नवल निवार प्यारी। तो पथ बैठ निहार है। कुंज कुटी के द्वार। लोचन भर भर लेता। सुंदर गजराज कुमार प्यारी। ते मोहन
हे विविध कुसुम के चोली तेरे पुरा चलो बेग उठ बोली प्यारी कब हूँ कन्हैया मूंद के करत बदन तो बध्यान तन पुलकित भुज भेटहि करत स्वकीय घर पान प्यारी ते मोहन को मन हरियो योर तो बिन रहो ना जाय प्यारी चंद देख आनंद ही तो मुख की अनुहार यह छवि वाहिन पूजा निरख कलंका विचार माई यद्यपि सकल ब्रज सुंदर तब हूँ न मन यरु जाय चातक जलधर बूंद जो भुव जल तृषान जाय प्यारी ते मोहन को मन हरो योर तो बिन रहो ना जाय प्यारे तेज को प्रेम सखी मुख सुनो तब ही चल उठ धाय गोविंद प्रभु पिया समेला गोविंद प्रभु पिया समेला रस कंठ लपटाय प्यारी ते मोहन को मन हरो तो दिन रहो न जाय प्यारी ते मोहन प्यारी ते मोहन प्यारी ते मोहन को जय राधे
बोलो होरी के रसिया की जय। स्वर वर कछु हो तो दे दो। कहाँ है? अरे कुंजन में आज मची होरी, कुंजन में, कुंजन आज मची होरी कुंजन में। कौन सा स्वर है भैया? दो तो सही, कछु फूट पटांग क्यों लग रहा है? भैया आवाज बढ़ा दे भाई, काय को वैसी तो मैं तो बात बजते रहो बाजो। हो कुंजन में, थोड़ा बैंजो बजा के दिखाना। हो कुंजन में, हाँ कुंजन में, हो कुंजन में आज मची होरी, कुंजन में, कुंजन में आज मची होरी कुंजन में। अरे कुंजन में, अरे हारे कुंजन में, अरे आज मची होरी कुंजन में, कुंजन में आज मची होरी कुंजन में। हाँ कुंजन में आज मची होरी कुंजन में, कुंजन में आज हाँ वृंदावन की गोरी नारी, वृंदावन की, हाँ वृंदावन की गोरी नारी। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, वृंदावन की गोरी नारी। हाँ टूटे हाथ फटी सारी, हाँ टूटे हार फटी। यहाँ लोग पर एक छींटा पड़ जाए तो हमें ऐसे देख रहे हैं कि हम पर रंग काय को डारो, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? कैसी हो रही भाई? हो टूटे हार फटी साड़ी, हाँ टूटे हार फटी साड़ी। हो टूटे हार फटी साड़ी। हो नृत्य करो। हार फटी साड़ी। हे कुंजन में, कुंजन में आज मची होरी कुंजन में। ओ कुंजन में आज मची होरी कुंजन में, कुंजन में। बोल होरी के रसिया की जय। और हाँ ब्रज की होरी, ब्रज की गोरी, ब्रज की होरी, ब्रज की गोरी। अरे हाँ हाँ रे रसिया, ओ प्यारे रसिया। फोन अंदर रखो, पीछे जाओ, इतनी जगह खाली पड़ी है, भुजा उठाओ। ओ हाँ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया,
वृंदावन की होरी गोरी, वृंदावन की होरी गोरी। ब्रज के गोरी, ब्रज की होरी, ब्रज की होरी, ब्रज की होरी और ब्रज की गोरी। और कौन है प्रसिद्ध या ब्रज में? हो ब्रज की है राधा प्यारी, हाँ ब्रज की है राधा प्यारी, ओ ब्रज की है राधा प्यारी, हाँ ओ वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन हरे वृंदावन, अरे हरे वृंदावन, अरे हरे वृंदावन, अरे हरे वृंदावन, हरे वृंदावन। ये मंच के जितने सखा व्यास जी नीचे आ गए, वो ऊपर खड़े हो, नीचे आओ, यहाँ पे नीचे आओ, सबरे नीचे आओ। हरे वृंदावन, हरे वृंदावन, अरे आज मची होरी वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन 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 हो हरि है, हो हरि है, अरे हो हरि है, हरि है। हो नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है, राम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है, नंदगाम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। राम के कुंवर कन्हैया बरसाने की छोरी है। हो हरि है, हरि है। ओ वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होरी, हाँ वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन हाँ पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले। अरे हाँ हमारे रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, हाँ पुरुषोत्तम हवु होरी खेले, पुरुषोत्तम प्रभु होरी खेले, हाँ तन मन धन सर्वस्वारी, हाँ तन मन धन सर्वस्वारी। आज देखो इस मंच पर संत आते हैं, व्यास जन आते हैं, भक्त जन आते हैं, श्रेष्ठ जन आते हैं, पर जिनकी व्यवस्था से इतने ब्रजवासी और इतने वैष्णव जन ब्रज में होरी के दर्शन के और इस ब्रजमंडल में कथा के परिक्रमा के सब सुख प्राप्त कर पाते हैं, ऐसे हमारे ब्रज के अधिकारी गण हैं। और आज हमारे शैलेश पांडे जी आए हैं, जो कि आगरा के DI हैं। खूब खूब इनका स्वागत करो, करताल बजाओ। ऐसे हमारे वृंदावन के, मथुरा के, आगरा मंडल के ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी हैं, जिनकी वजह से हमको बिहारी जी, राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी और ये सब उत्सव इतना सफलता से प्राप्त होता है। ठाकुर जी ऐसे अधिकारी और ऐसे हमारे श्रेष्ठ भाई बंधुओं को खूब ब्रजमंडल की सेवा में भेजें। इनको खूब खूब प्रणाम, खूब खूब वंदन है। हो वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन वृंदावन आज मची होरी, वृंदावन
आगरा, मथुरा, वृंदावन सब आपके ऐसे भाव से सब वैष्णवों को सुख मिले, ऐसी प्रार्थना। जय वृंदावन। ये देखो हमारे श्री रोहित रिचारिया जी आए हैं, हमारे पूज्य बागेश्वर धाम वाले पूज्य महाराज जी की पूरी सेवा में आप रहते हैं। और ये पहले से ही पीलो रंग लेके आए। लाला लाल रंग दियो ने, पीरो रंग हनुमान जी को है, हमारो लाला लाल है, तो ये तो लाल ही होवेगो। हे वृंदावन आज बची होरी, वृंदावन वृंदावन आज बची होरी। अरे हारे वृंदावन, अरे हारे वृंदावन, अरे हारे वृंदावन, अरे हारे वृंदावन। ओ आज मची होरी वृंदावन, वृंदावन आज मची होरी वृंदावन। रंग में कैसे होली खेरूंगी यार, सांवरिया के संग। कैसे होली बढ़ते ऊपर आ गए, नीचे जाओ, सबरे नीचे जाओ। ये मैं और लाल जी ऊपर रहेंगे, बाकी सब नीचे रहेंगे। नीचे जाओ सब लोग, ना आवेगी यहाँ पे, वहीं आवे वहीं। ओ रंग में, रंग में, रंग में कैसे होली खेरूंगी यार, सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी यार, सांवरिया के संग। रंग में कैसे होली खेलूंगी सांवरिया के संग हो लाला, सांवरिया के संग। हाँ सावरिया के संग हो लाला, सावरिया के संग। हाँ सांवरिया के संग लाला, सांवरिया के संग। ओ सावरिया के संग लाला, सावरिया के संग। रंग में, रंग में, रंग में कैसे होली खेलूंगी यार, सांवरिया के संग। ओ रंग में कैसे होली खेलूंगी यार, सांवरिया के संग। ओ कोरे कोरे कलश मगाए हम केसर घोरो रंग। हाँ कोरे कोरे कलश मंगाया में केसर घोरो रंग। देखो यहाँ जितने लोग अभी रंग में रंगे नहीं, वो सब कोरे कलश हैं। और श्री गिरधर लाल जी जो हैं ये केसर रंग हैं। देखो आज ठाकुर जी ने जो पीताम्बरी पहनी है वो केसर की है। या को अपने चित्त में धारण करो, यही असली हो रही है। कोरे कोरे कलश मगाए केसर घोरो रंग। हाँ कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग। ओ लाला केसर घोरो रंग। ओ लाला केसर घोरो रंग। आ लाला के ये देख, ये बहुत महंगो वारो केसर है। ये जा पे पड़ेगो वहाँ को बहुत बड़ो भाग्य है। बहुत महंगो वारो केसर है। हाँ कोरे कोरे कलश मगाए केसर घोरो रंग। कोरे कोरे कलश मंगाए केसर घोरो रंग। ओ लाला केसर घोरो रंग। ओ लाला केसर घोरो रंग। आ लाला केसर घोरो रंग। ओ लाला केसर घोरो रंग। हाँ भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। भर पिचकारी मेरे सन्मुख मारी। हाँ चोली है गई तंग, रंग में कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। कैसे होरी खेलूंगी या सांवरिया
के संग लाला सांवरिया के संग सांवरिया के संग लाला सांवरिया के संग सांवरिया के संग लाला सांवरिया के संग ओ सांवरिया के संग लाला सांवरिया के संग रंग में कैसे हो खेलूंगी आ सांवरिया के संग कैसे हो रे खेलरिया सांवरिया के रंग में कैसे होई खेलूंगी आ सांवरिया के संग कैसे हो रे खेलरिया सांवरिया के ओ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग हाँ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग ओ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग ओ हाँ तबला बाज सरंगी बाजे और बाजे मृदंग श्याम सुंदर की वंशी बाजे श्याम सुंदर की बंसी बाजे श्याम सुंदर की वंशी बाजे श्याम सुंदर की बंसी बाजे श्री राधे जू के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग रंग में कैसे हो री खेलूंगिया सांवरिया के संग रंग में कैसे होली खेलूंगी आ सांवरिया के संग रंग में कैसे हो री खेलूंगिया सांवरिया के संग ओ लाला ओ लाला ओ लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये अरे हाँ रे लाला तो ये लाला तो ये अरे हाँ रे लाला तो ये लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये अरे हाँ रे लाला तो ये लाला तो ये अरे लाला तो ये लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये ब्रज भाषा समझ रहे हो सबरे ग्वाल वाल लाला कह रहे हैं लाला तो ये बुलाए गई नथवारी तो कोई बुला के गई है किशोरी जी करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई हाँ करके इशारों बुलाए गई रे करके इशारों बुलाए गई रे कौन बरसाने की चोरी राधा गोरे गोरे हाँ वारे रसिया हो प्यारे रसिया हाँ वारे रसिया ओ प्यारे रसिया हाँ प्यारे रसिया हो प्यारे रसिया हमारे रसिया ओ प्यारे ओ लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये लाला तो ये बुलाए गई नथवारी लाला तो ये अच्छा जैसे वो है ना करके इशारों वैसे ही पद है ये ठाकुर जी कह रहे हैं ओ वानतवारी को नाम न जानू वानतवारी को नाम न जानू हाँ वानतवारी को नाम न जानू नथवारी को नाम न जानू अरे हारी नतवारी को नथवारी को हाँ हम नतवारी को आए नथवारी को ओ वानतवारी को नाम न जानू नथवारी को नाम न जानू ओ बड़े बड़े नैन उमर वारी हाँ बड़े बड़े नैन उमर बारी हाँ बड़े
वानत वारी को घर नाय जानू, वानत वारी को घर नहीं जानू, वानत वारी को घर नहीं जानू, वानत वारी को घर नहीं जानू। अरे हाँ वारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, वानत वारी को घर नहीं जानू, वानत वारी को घर नहीं जानू। ऊंचे महल अटावारी, हाँ ऊंचे महल अटावारी, हाँ ऊंचे महल अटावारी, हाँ ऊंचे महल अटावारी। ओ लाला तो ये बुलाए गई नतवारी, लाला तो ये, ओ लाला तो ये बुलाए गई नतवारी, लाला तो ये, लाला तो ये बुलाए गई नतवारी, लाला तो ये, ओ लाला तो ये बुलाए गई नतवारी, लाला तो ये। जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न ओ मेरो गाम न जाने, काम न जाने, काम न जाने, काम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने, जो कान्हा मेरो गाम न जाने। हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई रे। कौन बरसाने की गोरी, राधा गोरी गोरे, बरसाने की गोरी, राधा गोरी, बरसाने की छोरे, राधा गोरी गोरे, बरसाने की छोरे। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय, होरी के रसिया की जय, पूछरी के लौठा की प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश।